बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 11.3 न्यू सिलेबस में से, जिसके हमने बच्चों पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है। चलें इसको पहले स्टडी करते हैं, फिर क्वेश्चन को हल करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, कहता है कि अ कार्निवल राइड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल व्हील। बच्चों सेम है ये फेरिस व्हील वाली प्रॉब्लम की तरह ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। लास्ट लेक्चर में सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था फेरिस व्हील वाला, तो वो बच्चों एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको इस प्रॉब्लम की फिर परफेक्ट एक्यूरेट समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन चले हम यहाँ पे भी डिटेल से ही डिस्कस करने वाले हैं। अ कार्निवल राइड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल व्हील विद ए डायामीटर ऑफ 40 फीट। बच्चों एक वर्टिकल व्हील है जिसका डायमीटर कितना है? 40 फीट। ठीक है, मैंने व्हील पहले बना लिया हुआ है, झूला पहले बना लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका डायमीटर क्या कहता है? 40 फीट है बच्चों। डायमीटर पता है ना, सर्कल के सेंटर से पास करता है बच्चों, और दोनों दो एजेस को, दो किनारों को क्या करता है? टच करता है। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक और सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस और यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 40 फीट यहाँ पे गिवन है आपको बच्चों। ठीक है, द सेंटर ऑफ द व्हील इज 28 फीट अबव द ग्राउंड। जो व्हील का जो सेंटर है ना बच्चों, वो कहता है कि वो ग्राउंड से 28 फीट अबव है। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है कहती है टोटल कितनी है? 28 फीट है बच्चों ये। ठीक है, अगली बात क्या कहता है बच्चों? द व्हील रोटेट एट इट्स कांस्टेंट स्पीड। रोटेट, जो व्हील है ना वो कांस्टेंट स्पीड से बच्चों रोटेट करता है। एंड टेक्स 120 सेकंड टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन। और एक कंप्लीट चक्कर चक्कर लगाने में वो कितने सेकंड लेता है? 120 सेकंड। मॉडल एंड इक्वेशन: हाउ हाई द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 90 सेकंड, एट व्हाट टाइम विल द राइडर बी एट 36 फीट अबव द ग्राउंड, एट व्हाट टाइम्स। बच्चों 3 चीजें पूछी गई हैं। कहता है मॉडल करें, कितनी बुलंदी पर जाता है और कितना टाइम लेगा वो 36 फीट पर पहुंचने के लिए। चलें दोनों प्रॉब्लम को हम साथ साथ, तीनों पॉइंट्स को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। पहले जो हम डाटा गिवन है उसको जरा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? डायामीटर। तो डायामीटर बच्चों ये इसका ताल्लुक किससे है? रेडियस से। तो पहले हम इसका रेडियस फाइंड करते हैं ना, तो रेडियस किससे इक्वल था बच्चों? ये एम्पलीट्यूड के इक्वल है। ठीक है ना, वेव की हाइट जो है, मतलब अगर साइन वेव है तो इसका जो रेडियस है ये बेसिकली क्या है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो बच्चों गिवन क्या है? गिवन है बच्चों आपको डायामीटर इज इक्वल टू 28 फीट। बच्चों अगर ये डायामीटर है, अगर ये डायामीटर है, देन रेडियस जो है बच्चों वो क्या होगा? रेडियस विल बी इक्वल टू, सॉरी, डायामीटर जो है वो 40 फीट है बच्चों। ठीक है, 28 नहीं है, 40 फीट है। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा बच्चों? 40 का हाफ कर दें तो ये क्या आएगा? 20 फीट। ठीक है, फिर देखिए बच्चों डायामीटर आपको गिवन है 40 फीट और रेडियस उसका हाफ है बच्चों कितना? 20 फीट। ठीक हो गया, तो रेडियस किसके इक्वल है बच्चों? एम्पलीट्यूड के, यानी कि बी के इक्वल है। ठीक है, तो आपको ए बी सी की ही वैल्यू चाहिए ना बच्चों मॉडलिंग करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों बी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ए क्या है बच्चों? ए है बेसिकली वर्टिकल हाइट, वर्टिकल शिफ्ट प्लस रेडियस। ठीक है ना, कि ग्राफ जो है वो कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो अब यहाँ पे वर्टिकल हाइट की बजाय देखो आपको डायरेक्ट उसने क्या कर दिया बच्चों? ए जो है वो डायरेक्ट आपको दे दिया। ठीक है, मतलब कैसे? आप देखें ना, आपसे कह रहा है कि ग्राउंड से जो व्हील का सेंटर है ना वो कितना है? 28 फीट। तो फर्ज कर लें ये सेंटर है, यकीनन सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक तो है रेडियस। और रेडियस में देखिए ये वाला वर्टिकल शिफ्ट जो कि एक्चुअली, चले मैं पहले अलग से वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। वर्टिकल शिफ्ट क्या है? वर्टिकल शिफ्ट कितना होगा बच्चों? ये होगा हमारे पास 28 में से रेडियस माइनस कर लें, 28 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 8 फीट। तो वर्टिकल शिफ्ट कितना है? 8 फीट। यानी कि जमीन से जो झूला है ना, जो व्हील है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 8 फीट की बुलंदी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया, हालांकि इसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं है। हमने तो क्या मालूम करना है? ए, जो कि एक्चुअली क्या है? ए है हमारे पास 28। ठीक है, ए कितना है बच्चों? 28। ठीक है, तो वो क्या है? वेव, मतलब कि रेडियस प्लस वर्टिकल शिफ्ट कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो रेडियस 20 है और उसमें 8 फीट ऐड कर दे तो वो 28 बेसिकली, यही टोटल जो है वो क्या है? ए। ठीक है, ए की वैल्यू बच्चों आपके सामने आ गई। तो ए जो है
ओके, अब हम क्या करते हैं, अब बच्चों ए भी आ गया, बी भी आ गया, अब चलते हैं सी की तरफ। तो सी हम जानते हैं बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई गई है कि जो व्हील है ना, द व्हील कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन। बच्चों जो व्हील जो है ना, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है कब? वन रेवोल्यूशन इन 120 सेकेंड। तो एक कंप्लीट चक्कर जो है वो 120 सेकंड में कन्वर्ट करा, दैट मीन कि ये इसका क्या है? पीरियड। आई ई, ये इसका क्या है? पीरियड है बच्चों, ठीक है। पीरियड इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स, ठीक है। जबकि हम जानते हैं, वी नो दैट पीरियड तो बच्चों इक्वल होता है। अब फंक्शन इसमें क्या आएगा, साइन या कोसाइन, तो उसका पीरियड तो होता है भाई 2 पाई। तो पीरियड क्या है? 2 पाई/c। तो हमें c की वैल्यू चाहिए ना, तो p की वैल्यू पुट कर दें 120। दिस इम्प्लाइज दैट 120 इज इक्वल टू 2 पाई/c। तो c की वैल्यू बच्चों कैसे मालूम करेंगे? दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 2 पाई/120। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2 1 2 और 260 और 120, तो पाई/60 हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू। a की वैल्यू बच्चों क्या है? 28। बी की वैल्यू है बच्चों 20 और सी की वैल्यू क्या है? पाई/60। तो अब बच्चों हम इजीली मॉडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। मॉडलिंग में आपको चाहिए a प्लस बी कास थीटा या a माइनस बी कास थीटा। और यहाँ पे हम क्यों नेगेटिव यूज़ करेंगे? क्योंकि राइडर जो है ना, याद रखें, वो हमेशा राइडर जो है ना, वो ग्राउंड से वो किसी भी झूले में बैठेगा, तभी वो क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो क्योंकि राइडर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे नेगेटिव को साइन लेंगे, ठीक है। नाउ modeling the equation is given by, ठीक है। और मॉडलिंग क्या करेंगे? मॉडलिंग करनी किसकी है बच्चों? मॉडल एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द हाइट एच टी ऑफ राइडर ऑन द व्हील एज फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो आप बच्चों क्या शो करेंगे? आप मॉडलिंग कैसे करेंगे? एच ऑफ टी, तो ये किसके इक्वल था बच्चों? ये था ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस, यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ना, ए माइनस बी कॉज, क्या था? कॉज सी थीटा प्लस डी, ठीक है। तो सी थीटा तक ब्रेक लग जाएगी, डी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, डी का बच्चों। तो यहाँ पे फिर क्या होगा? एच ऑफ टी इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 28, माइनस बी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 20, और साथ में आएगा कॉज सी की वैल्यू है बच्चों पाई/60, और साथ में आ जाएगा थीटा की बजाय यहाँ पे टी है, ठीक है। मैं यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी ही कर लेता हूँ, थीटा की बजाय टी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा मॉडल बच्चों कंप्लीट हो गया, मॉडलिंग हमने कर ली। तो अगली बात क्या बच्चों पूछता है? अगली बात ये पूछता है, हाउ हाई द राइडर, ठीक है, हाउ हाई द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 90 सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो आफ्टर 90 सेकेंड्स, आफ्टर 90 सेकेंड्स, तो बच्चों क्या होगा? टी इज इक्वल टू 90 सेकेंड हम पुट कर देंगे टी इज इक्वल टू 90 सेकेंड। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं, इन इक्वेशन 1। तो ये बच्चों आ जाएगा एच ऑफ 90 इज इक्वल टू 28 माइनस 20 कॉज पाई/60 मल्टीप्लाई बाई 90, ठीक हो गया बच्चों। तो चलें आप इसको सिंप्लीफाई कर लें बच्चों। एंगल जो है आपके पास क्या बनेगा? चलें जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है वो कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 पाई/2 एच ऑफ 90 इज इक्वल टू 28 माइनस 20 कॉज 3 पाई/2, और 3 पाई/2 बच्चों होता है 270 डिग्री के इक्वल, ठीक है। ये होता है 270 डिग्री के इक्वल। आप पाई की जगह 180 लिख लेना, तो ये 270 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, विच इज एक्चुअली 0। तो एच ऑफ टी जो एच ऑफ 90 जो है बच्चों, ये क्या आ जाएगा? 20 माइनस 28 माइनस 20 इंटू कॉस 270 किसके इक्वल है बच्चों? 0 के इक्वल है बच्चों। तो इसका मतलब है हाइट आफ्टर 90 सेकेंड विल बी 28 फीट, ठीक है। सो दी हाइट आफ्टर 90 सेकेंड्स इज, क्या होगी बच्चों? 28 फीट। 90 सेकंड के बाद जो हाइट होगी बच्चों वो कितनी होगी? 28 फीट होगी, ठीक है। ये हो गया बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2। नंबर 3 पे है, एट व्हाट टाइम्स
विल द राइडर बी एट 36 फीट अबव द ग्राउंड। अब यहाँ पे ना टाइम्स लिखा हुआ है, ये बात जरा पॉइंट कीजिए, गौर कीजिएगा। कहता है कि कितने टाइम्स में द राइडर विल बी 36 फीट अबव द ग्राउंड। अब ये दो दफ़ा टाइम का जिक्र क्यों किया बच्चों? फर्ज कर लें ये झूला, ये राइडर यहाँ से उसने स्टार्ट किया, तो यहाँ से वो ऊपर की तरफ फर्ज करने जा रहा है, चलें इस साइड से जा रहा है वो एक्चुअली, ठीक है, ये इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे फर्ज कर लें कहीं पे 36 फीट पे आ गया वो, 36 फीट पे, ठीक है ना। तो अब 36 यहाँ पे भी आएगा, लेकिन जब यूं ही वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर कम हाइट होती जाएगी, फिर कम हाइट, और फिर यहाँ पे कहीं पे आएगा, फिर 36 फीट आएगी हाइट, यहाँ पे फिर 36 फीट आएगी ना, दो दफ़ा 36 फीट आएगी। दैट्स वाई हमें दो टाइम्स कैलकुलेट करने हैं। और दो टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी देख लेते हैं बच्चों, क्या करना पड़ेगा आपको। तो आप देखें, कहता है एट वट टाइम विल द राइडर बी एट 60 फीट अबव द ग्राउंड, नंबर 3 पे। अच्छा ठीक है, ये एक आंसर हो गया। एट हाइट ऑफ 36 फीट क्या होगा बच्चों? एच एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 फीट। यानी कि हाइट आप क्या पुट कर देंगे? पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप हाइट क्या पुट कर देंगे? 36। तो आप बच्चों लिखेंगे 36 इज इक्वल टू 28 माइनस 20 कॉस पाई ओवर 60 टी। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या मालूम करना है? टी मालूम करना है। तो cos टी का -20 इस तरफ ले आए, दिस इम्प्लाइज दैट ये आएगा 20 cos पाई ओवर 60 टी इज इक्वल टू, इधर है 28 और माइनस हो जाएगा बच्चों 36, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों देखें, ये आ गया हमारे पास 20 cos पाई बाई 60 टी इज इक्वल टू 28 माइनस 36 करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 और 6 8, नफी का 8 माइनस का 8 हो जाएगा ना बच्चों, माइनस का 8, और आप इसको 20 पे डिवाइड कर दें। कॉज ऑफ पाई ओवर 60 टी इज इक्वल टू -8/20, जो कि बच्चों हमारे पास डिवाइड करने के बाद आ जाएगा -0.4, ठीक है ना। मैं आपके सामने भी डिवाइड कर देता हूँ, 8/20, 8 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा 0.4, ठीक है ना, नेगेटिव या साथ में तो नेगेटिव 0.4। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों देखिए cos थी, अब यहाँ पे ना एक पॉइंट नोट करने वाला है। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? नेगेटिव, ठीक है। तो जो नेगेटिव होता है ना cos थीटा, वो दूसरे और तीसरे क्वार्टर में नेगेटिव होता है, ये बात जरा आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो cos थीटा जो है वो दूसरे और तीसरे क्वार्टर में क्या होता है? नेगेटिव। तो अब यहाँ से ना मैं अगर cos थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, सॉरी cos थीटा की नहीं, पाई ओवर 60 टी की वैल्यू तो क्या आएगी? cos इनवर्स -0.4, ठीक है ना। तो जब आप cos इनवर्स -0.4 करेंगे तो क्या मिलेगा? cos इनवर्स -0.4, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 113.58 डिग्री। चले मैं यहाँ पे राउंड ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, मैंने तो वैल्यू निकालनी है टी की, ठीक है। तो जबकि जहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? डिग्रीज में। तो बच्चों मुझे यहाँ पे डिग्रीज में नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कोई नंबर चाहिए, तो मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लूँगा। और रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीकाकार आई होप कि आपको अच्छी तरह पता है बच्चों। दैट इज इक्वल टू 113.58 ज़रब पाई ओवर 180 आपने कर देना, तो एंगल क्या हो गया? अब कन्वर्ट हो गया रेडियन में, ठीक है ना। अब देखिए बस आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें और टी की वैल्यू निकाल लें बच्चों। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो टी की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी, टी की वैल्यू आ गई 113.58 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है, इज इक्वल टू। अब बच्चों देखें ये हमारे पास क्या आने वाला है? ये हमारे पास आने वाला है बच्चों 113.58 ज़रब 60 डिवाइडेड बाई 180, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 37.86 सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास एक टी की वैल्यू तो आ गई 37.86 सेकेंड्स।
अब बच्चों एक चीज़ और है, यहाँ पे ना मामला ये है कि टी की वैल्यू 1 नहीं आनी, टी की वैल्यू आनी है 2 बेसिकली, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि 36 डिग्री हाइट जो है 36 फीट हाइट जो है वो 2 जगह पे मिलने वाली है आपको, ठीक है ना? तो फ़र्ज़ कर लें झूला यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ तक वो इस वाली जो हाइट है ना 36 फीट, वो 37 सेकंड में पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो नीचे की तरफ आएगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना यहाँ पे आने के लिए, तो वो हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों उसके लिए मैं आपको ना एक वीडियो रेफ़र कर रहा हूँ, ओल्ड सिलेबस का चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 है ओल्ड सिलेबस का, जो कि मैंने अपलोड ऑलरेडी कर रखा है, पुराना सिलेबस जो है ना उसकी आप लेक्चर नंबर 14 जो है, चैप्टर नंबर 14 जो है उसकी वीडियो अवेलेबल है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक शेयर कर दूंगा, आप एक नज़र उसको देख लीजिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी कि मैं यहाँ अब बात क्या करने वाला हूँ। बात बच्चों एक्चुअली मैं ये करने वाला हूँ, काज है नेगेटिव, नेगेटिव है कहाँ-कहाँ पे, दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल मौजूद है जिसका आप काज लेंगे तो -0.4 आएगा, ठीक है? अब ज़रा गौर करें, जब इसको हमने सॉल्व किया ना तो ये एंगल कौन-सा आया है? 113 डिग्री तकरीबन। तो 113 डिग्री कहाँ पे है बेसिकली? ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना। क्वाड्रेंटल सिस्टम ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए ना, ये देखिए ज़रा। यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है? यहाँ पे होता है 180 डिग्री। तो ये 113 यहाँ पे कहीं पे आएगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में। तो समझ लें कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल तो हमें मिल गया, ठीक है? अब हमने आना थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखें यहाँ पे है 180 में, हम वहाँ पे रेफरेंस एंगल ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे ज़रा गौर करें ना, कंप्लीट सर्कल है 360 का, या इसको कह लें 2 पाई। अगर 2 पाई या 360 में से मैं 113 माइनस कर देता हूँ, 113 माइनस करेंगे, 90 माइनस किया तो बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और 13 भी माइनस किया तो फिर भी, ये 23 भी माइनस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए मुझे 360 में से 113 को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन 113 जो है वो बेसिकली डिग्री में है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लिख लें 9 cos थीटा cos t is negative in second and third quadrant to get the angle in third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल आपने बच्चों गेट करना है, तो देखिए पहले तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया cos इनवर्स दिस वन, तो मुझे मिल गया एंगल 113.58 डिग्री, ठीक है? अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, चले मैं ना इसी को कंटिन्यू करता हूँ, इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? तो आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, तो मुझे मिलेगा बच्चों पाई ओवर टी, पाई ओवर 60, टी इज इक्वल टू 113.58 डिग्री, जो कि है बच्चों एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। तो पहले मैं इसको ना रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, तो देखें क्या मिलता है मुझे। ये आएगा बच्चों 113 ज़रब पाई ओवर 180, तो ये बच्चों मिल जाएगा मुझे 1.97, ठीक है? या इसको ना मैं ऐसा करता हूँ, पाई की बजाय ना मैं पाई की वैल्यू डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 113.58 ज़रब पाई ओवर 180, एंड दैट इज इक्वल टू 113.58 ज़रब 3.14, ठीक है? और डिवाइड में 3.14 मैंने समझ लिया शॉर्ट वैल्यू यूज़ कर लिया, कोई इशू नहीं है, आंसर हमारा करीब 3 ही आ जाएगा, ठीक है? 113.58 ज़रब 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.98 ही फिर भी आया, पहले 1.97 आया था, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अब देखें बच्चों, तो आप लिखेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो एंगल क्या होगा, एंगल विल बी 2 पाई माइनस 1.98 रेडियन, ठीक है ना? तो 2 पाई यानी कि एक कंप्लीट सर्कल में से आप क्या कर देंगे, ये वाला एंगल जो है 113 डिग्री था उसको आप माइनस कर देंगे 2 पाई में से, ठीक है ना? 2 पाई का मतलब यहाँ पे यही है, आप पाई की जगह पे 3.1416 यूज़ कर लीजिए, क्योंकि आपने बच्चों टी कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे आप एंगल जो है वो डिग्री वाला यूज़ नहीं करेंगे, रेडियन वाला बस यूज़ करेंगे, बस ये यहाँ पे मामला हम करने वाले हैं, डिग्री वाला एंगल यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है बच्चों? तो चलिए अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चों हमारे पास एंगल जो है बेसिकली वो किसके इक्वल है, पाई ओवर टी, पाई ओवर 60 टी, सो पाई ओवर 60 टी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों,
2 पाई माइनस 1.98। तो बच्चों बस आप इसको सिंप्लीफाई करके टी की दूसरी वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आएगा 2 पाई को लिख सकते हैं बच्चों हम 2 दरब 3.14, ठीक है। तो इसको दबाएंगे तो ये आएगा 6.28 माइनस 1.98। और बच्चों ये जब आप माइनस करेंगे ना, माइनस 1.98, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4.3, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास आ गया 4.3। अब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों टी की वैल्यू, तो ये आएगी 4.3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। तो ऊपर तो 4 तरफ 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, और ये आ जाएगा 258, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3.14, और 258 को बच्चों हम डिवाइड कर देंगे 3.14 पे, तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा, ये आ जाएगा 82। दिस इम्प्लाइज दैट, सॉरी, टी इज इक्वल टू आ गया बच्चों 82.16 या 17 लिख लें, चलें 16 तक लिख लेते हैं सेकेंड, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू आ गया 82.16 सेकेंड्स, ठीक है। तो बच्चों दूसरा टाइम जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 82.16 सेकेंड। मतलब कि एक दफ़ा वो 36 फीट पे जाएगा 37 सेकंड में, और दूसरी जगह वो 36 फीट की बुलंदी पे जाएगा 82 सेकंड्स में, ठीक है ना। तो बच्चों ये आखिरकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक लेंथी क्वेश्चन था, खत्म हो गया। अगले 2 क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, वो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, फटाफट से बच्चों वो 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलें बच्चों फटाफट से वो भी करते हैं 2 सवाल, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज द टेम्परेचर टी इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट ऑफ लाहौर सिटी इन द मंथ ऑफ दिसंबर थ्रू आउट द डे कैन बी मॉडल्ड बाय द इक्वेशन। बच्चों लाहौर सिटी का टेम्परेचर है ना, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में ना आपको एक मॉडल की शक्ल में, इक्वेशन की शक्ल में गिवन है। जबकि टी के बारे में क्या है कि ये टाइम है इन आवर्स। द टेम्परेचर ऑसिलेट्स 8 डिग्री अबव एंड बिलो एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 64 डिग्रीज, ठीक है। तो आपसे कहता है कि आपने क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9 आवर्स। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, आपने टी की जगह पे 9 पुट कर देना है, ठीक है। तो गिवन बच्चों आपको क्या है, गिवन है आपको बच्चों टेम्परेचर टी एट टी ऑफ टी का फंक्शन, ठीक है ना। तो ये आएगा 64 प्लस 8 साइन, जो एंगल है बच्चों इसका है पाई ओवर 12 इंटू टी माइनस 8 बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों आपसे क्या कहता है, एट आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है टी इज इक्वल टू 9 आवर्स पे, ठीक है। तो आपने बस क्या कर देना है बच्चों, टी की जगह पे 9 पुट कर देना बच्चों, तो ये आएगा 64 प्लस 8 साइन, बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास पाई ओवर 12 इंटू टी क्या है बच्चों 9 माइनस पाई ओवर 12 है, और ये 9 माइनस 8 हो जाएगा। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आएगा टी एट 9 आवर्स, तो ये 64 प्लस 8, तो ये आएगा बच्चों साइन, ये 9 माइनस 8 तो 1 हो गया, तो ये आ गया पाई ओवर 12, ठीक है। तो साइन पाई ओवर 12 क्या बनेगा बच्चों, आपके पास पाई 180 है, तो इसको 180 तकसीम 12 कर लें, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट T9 इज इक्वल टू 64 प्लस 8 साइन 15 डिग्री, और साइन 15 डिग्रीज बच्चों हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 8 इंटू साइन 15 डिग्री क्या होगा साइन 15 डिग्री। तो ये बच्चों आएगा इक्वल में हमारे पास डेसिमल में 0.26 0.26 बच्चों आ जाएगा, ठीक है। और चले इतना ज़्यादा राउंड ऑफ नहीं करते, 2588 कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। और फिर बच्चों हम करेंगे इसको 8 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा टी ऑफ 9 इज इक्वल टू 64 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0.2588, तो ये आ जाएगा बच्चों ये नहीं सॉरी यहाँ पे डेसिमल मिस हो गया 2.0 पॉइंट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 2.0704 2.0704, और इसमें आपने बच्चों ऐड कर देना 64 प्लस 64, तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 66 पॉइंट समथिंग 66 पॉइंट, ये बच्चों पॉइंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 07, ठीक है। तो 07 तक इनफ है। तो बच्चों हमारे पास फिर टाइम आ जाएगा एट 9 आवर्स,
तो बच्चों टेम्परेचर सॉरी, सो दी टेम्परेचर्स टेम्परेचर टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9 आवर्स इज, और वो क्या है बच्चों 66.07 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया टेम्परेचर 9, जब टी टाइम जो है वो 9 आवर्स होगा। ठीक है, 9 घंटों में ये टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब ये हो गया इसका पार्ट नंबर ए। अब इसका पार्ट हम करते हैं बी पार्ट। ठीक है बच्चों, और बी पार्ट है बच्चों एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, कहता है कि किस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास मॉडलिंग क्या है, मॉडल है हमारे पास टी ऑफ टी इज इक्वल टू है बच्चों 64 प्लस 8 साइन पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8। ठीक है, ये बच्चों मॉडल हमें गिवन है। तो बच्चों आप देखें, टेम्परेचर कहता है कि किस टाइम पर मैक्सिमम होगा, तो ये बेसिकली टी ही हमने निकालना है। ठीक है, तो बच्चों टेम्परेचर देखें, मैक्सिमम वैल्यू का हमने फार्मूला जैसे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था। कैसे निकाला था कि बच्चों ये वाली जो राइट साइड पे वैल्यू है ये मैक्सिमम कब हो सकती है, जब ये साइन वाला जो फंक्शन है ना, साइन और इसका जो एंगल है, ये वाली टर्म जो है वो मैक्सिमम होगी। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, और साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों -1। तो हमने क्योंकि मैक्सिमम के जाना है तो आप लिखेंगे दी टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन पाई ओवर 12 इंटू टी माइनस 8 विल बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये 1 के इक्वल होगा। ठीक हो गया, तो अगर ये टर्म 1 के इक्वल होती है तो फिर बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आप चले आप ना यहाँ से स्मॉल टी निकाल लीजिए, तो आपको टाइम मिल जाएगा कि कब वो है टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करते हो तो ये आएगा पाई ओवर 12 इंटू टी माइनस 8 इज इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स 1, क्वाड्रेंटल एंगल है 90 डिग्री, या आप इसको लिख लें पाई बाय 2। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास आ गया पाई ओवर 12 इंटू टी माइनस 8 इज इक्वल टू पाई ओवर 2। तो पाई से पाई को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास टी माइनस 8 बच्चों आ जाएगा 12 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। तो आप बच्चों लिखेंगे 14 आवर्स में 14 घंटों में दी टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, दी टेम्परेचर will be maximum in 14 आवर्स। 14 आवर्स, या आप बच्चों इसको लिख लें 2 PM। 14 आवर्स का मतलब यही है ना 2 बजे, दोपहर के 2 बजे जो है टेम्परेचर वो मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस क्वेश्चन का हो गया बच्चों पार्ट बी। चलें फटाफट से इसका पार्ट सी भी कर लेते हैं। तो बच्चों सी पार्ट जो है वो है कैलकुलेट दी मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर बच्चों आपने कैलकुलेट करना है। तो बच्चों गिवन आपको मॉडल क्या है, मॉडल आपको गिवन है बच्चों टी इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों 64 प्लस 8 साइन पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8। बच्चों हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने का क्या फार्मूला है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए जो कि यहाँ पे है 64, और बी की वैल्यू आपको चाहिए जो कि यहाँ पे क्या है 8। ठीक है, तो आप लिखेंगे बच्चों मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम वैल्यू का क्या फार्मूला था बच्चों, मैक्सिमम टेम्परेचर बच्चों उसको हम क्या करते हैं कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल था ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। सो दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एम विल बी इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 64 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी यानी कि 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 64 प्लस 8 आ गया, तो ये आ गया बच्चों 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, तो जो आप मैक्सिमम टेम्परेचर होगा ना, दी मैक्सिमम टेम्परेचर इज मैक्सिमम टेम्परेचर इज 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चों ये मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसकी स्टेटमेंट मैं लिखने से पहले बस आपको दिखाता हूँ, देखिए ज़रा स्टेटमेंट क्या है बच्चों। स्टेटमेंट है सपोज द पॉपुलेशन ऑफ कोस्टल सिटी फॉलोज ए साइनोसॉइडल पैटर्न ड्यू टू
seasonal migration, the population of the city over the course of the year can be modeled by the equation। बच्चों आपको ना मॉडल इक्वेशन गिवन है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 70,000 प्लस 10,000 कॉज पाई बाई 6 टी माइनस पाई बाई 2। पी टी क्या है, पॉपुलेशन है एट टाइम टी, टी इज टाइम इन मंथ्स, महीनों में ये टाइम है। टी इज इक्वल टू 0 कोरस्पॉन्डिंग टू द जनवरी 1। जो टी नॉट है या टी इज इक्वल टू 0 पे जो आपको पॉपुलेशन मिलेगी वो किसकी मिलेगी, आपको 1 जनवरी की मिलेगी। वेयर टी डिनोट द मंथ्स इन ए ईयर, जो टी जो है वो महीने को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ए पार्ट जो है कहता है फाइंड दी पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट टी इज इक्वल टू 7 मंथ। तो बच्चों आपने सिंपल काम क्या करना है, आपने टी की जगह पे बस 7 पुट कर देना है। ठीक है, 7 पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों। ठीक है, मॉडल आपके सामने है बच्चों। सोल्यूशन पी ऑफ टी है बच्चों इज इक्वल टू 70,000 जमा 10,000 कॉज पाई ओवर 6 टी माइनस पाई बाई 2। ओके, तो बच्चों आपने बस क्या करना है, टी की जगह पे 7 पुट कर देना है एट टी इज इक्वल टू 7 मंथ्स। बच्चों हमने क्या करना है, बस टी की जगह पे 7 पुट कर देना बच्चों। तो ये आ गया 70,000 जमा 10,000 कॉज, और क्या आएगा बच्चों, पाई बटा 6 इंटू टी की जगह पे क्या आ जाएगा 7 माइनस पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा ये, मैं थोड़ा थोड़ा इसको डायरेक्ट करूँगा बच्चों। पी ऑफ 7 इज इक्वल टू 70,000 जमा 10,000 कॉज, अब देखें पाई तो है, पाई को तो मैं अलग से देखूंगा, 7/6 माइनस 1/2 है ये एक्चुअली 7/6, 7/6, 7/6 माइनस 1/2। तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 2/3, साथ में पाई है 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 क्या होता है बच्चों, इसको आप लिख लें ज़रब 180 से कर लेते हैं, 180 से ज़रब देंगे तो ये आएगा 120 डिग्री। तो ये आएगा बच्चों cos 120 डिग्री। तो cos 2 पाई बाई 3 जो होता है ये माइनस 1/2 के इक्वल होता है। पी ऑफ 7 इज इक्वल टू 70,000 जमा 10,000 और cos, चलें एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं बच्चों, cos 120 डिग्री, और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास पी ऑफ 7 इज इक्वल टू 70,000 जमा 10,000 और ये आ जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया पी ऑफ 7 इज इक्वल टू 70,000 माइनस 2 से कट जाएगा तो ये 5,000 आ गया। ठीक है ना, तो ये बच्चों आ गया 70,000 माइनस 5,000 तो 65,000 आ जाएगा बच्चों। 65,000 इसकी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 65,000। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों इसका बी पार्ट है, लास्ट पार्ट, तो फटाफट से वो पार्ट भी कर लेते हैं। तो बच्चों बी पार्ट है फाइंड मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे, पी ऑफ टी जो हमें गिवन है ना उसमें आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। क्या है 70,000 जमा 10,000 और साथ में आएगा कॉज पाई ओवर 6 टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो बच्चों मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो आप लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू 70,000 एंड बी इज इक्वल टू 10,000। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या आएगी बच्चों, मैक्सिमम पॉपुलेशन, और वो क्या होगी बच्चों, उसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे और वो इक्वल आएगी बच्चों ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। तो बच्चों एम की वैल्यू हमारे पास फिर आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 70,000 जमा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10,000। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 70,000 जमा 10,000। तो सो दिस इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू बच्चों आ गया 80,000। तो ये ही बच्चों हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी बच्चों 80,000। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 9 था जी, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। तो ये एक्चुअली हमारी एक्सरसाइज खत्म। तो आई होप के बच्चों आपको सारे क्वेश्चन की समझ लग गई है। अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ आप लाजमी शेयर कर देना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।